हेलो बच्चों, आज बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल क्या है? ये एक ऐसा स्केल है जो कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के काम आता है, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता को नापने के लिए। इसमें जो ये पी है, पी एक जर्मन वर्ड से लिया गया है, जिस पोटेंस, हिंदी में बात करें तो शक्ति। पोटेंस जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है पावर, और हिंदी में कहें तो शक्ति। अच्छा, ये जो पीएच स्केल होता है इसकी वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है। 0 इंडिकेट करता है एसिडिक सोल्यूशन को, जो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन होगा, और 14 नंबर इंडिकेट करेगा बेसिक सोल्यूशन को, यानी जो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन सोल्यूशन होगा। जो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन सोल्यूशन होगा वो, उसे हम 14 नंबर दिया गया है। ठीक है, 0 to 14 इसकी वैल्यू रेंज करेगी। अच्छा, अब पीएच क्या होता है? पीएच एक ऐसा नंबर है जो कि एसिडिक या सोल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर को बताता है, उसकी स्ट्रेंथ को बताता है कि वो कितना एसिडिक सोल्यूशन है या कितना बेसिक सोल्यूशन है। जैसे मैंने बताया कि अगर 0 होगा तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, और 14 होगा तो सबसे ज़्यादा एल्कलीन, या उसकी बेसिसिटी। या अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारकीयता को दर्शाती है। ठीक है, पीएच स्केल समझ आ गया, पीएच समझ आ गया। पीएच खाली एक नंबर है। पीएच स्केल क्या है? एक स्केल जो हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापने के लिए बनाया है। अच्छा, अभी मैंने बोला कि जो मैंने पीएच बताया था, तो किसी भी चीज़ की, किसी भी सोल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब मैंने बताया था कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है? थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो हाइड्रोनियम आयन में के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा, जितना ज़्यादा होगा तो पीएच वैल्यू उसकी उतनी ही कम होगी। ये बात सही है? क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है कि कितने ज़्यादा वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम, यानी सबसे कम वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। अब मैंने यहाँ पर एक पीएच स्केल ये बना रखा है। अगर हम इसको समझें तो जो इसमें 0 से 14 तक ये स्केल बनता है, मैंने जैसे बताया कि इसकी वैल्यू यहाँ तक रेंज करती है। इसमें जो हमने 7 नंबर दिया है, 7, वो है अगर किसी सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 है तो यानी वो न्यूट्रल सोल्यूशन है, ना ही वो एसिडिक है, ना ही वो बेसिक है, ना ही वो अम्लीय है, ना ही वो उसमें क्षारकीय सोल्यूशन है। ठीक है, क्षारकीय सोल्यूशन है यानी विलयन है। और जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर, उसका पीएच होता है 7। करेक्ट, क्योंकि उसमें कोई भी आयन फ्री नहीं होता। आयन का मतलब अगर H पॉजिटिव आयन है यानी H3O पॉजिटिव आयन, कुछ भी हम टर्म यूज़ कर सकते हैं, तो यानी एसिडिक ज़्यादा है। OH नेगेटिव आयन होगा तो बेसिक ज़्यादा है यानी एल्कलीन ज़्यादा है। अब जब हम इस वैल्यू के आप इस साइड चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, तो एसिडिटी क्या है? बढ़ती रहेगी। यानी जो 6 होगा वो एसिडिक होगा, 5 वाला उससे ज़्यादा एसिडिक, 4 वाला उससे ज़्यादा एसिडिक, और 0 वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। जैसे अगर मैं गैस्ट्रिक जूस की बात करूँ तो उसका पीएच यहाँ पर आता है। गैस्ट्रिक जूस जो कि हमारे पेट में प्रोटीन को डाइजेशन के हेल्प करता है, जो हमारे उदर में निकलता है। और अगर मैं उससे कम थोड़ा एसिडिक बात करूँ तो लेमन जूस होता है, उसका पीएच इस वैल्यू के रेंज में होगा। या कोई और अगर हल्का एसिड लूँ तो यहाँ वो वेरी कर सकता है। करेक्ट। और अगर मैं इस न्यूट्रल पीएच की यानी 7 वैल्यू के राइट हैंड साइड में चलूँ तो उसकी बेसिसिटी यानी एल्कनिटी उसकी बढ़ती रहेगी। करेक्ट। अगर मैं बात करूँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच लगभग कहीं पर यहाँ पर रहेगा। और अगर मैं बहुत ज़्यादा कोई बेसिक जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका पीएच कहीं यहाँ पर रहेगा।
ठीक है, इसलिए मैंने बोला गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, उसमें HCl होता है, आपको पता ही है, अपने बायो में पढ़ा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। न्यूट्रल पीएच जो ये न्यूट्रल पीएच होता है, यानी ये किसका, मैंने बताया कि किसका होता है, जो उदासीन विलयन होते हैं, ठीक है, उनका क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, उसको हम हिंदी में उदासीन बोलेंगे। अच्छा, अगर पीएच वैल्यू 7 से पीएच वैल्यू हम किससे कर रहे हैं, इससे, अगर पीएच वैल्यू सॉल्यूशन 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, बेसिक, यानी कैसा होगा, क्षार की शक्ति बढ़ रही है। और अगर पीएच वैल्यू कम होगी 7 से तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक, यानी अम्लीय हो जाएगा। ये समझ आ गया। अब है पीएच पेपर, एक टर्म आएगा पीएच पेपर। पीएच पेपर क्या है, पीएच पेपर कुछ नहीं, पीएच पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें कि जो कि इम्प्रेग्नेंटेड होता है, मतलब उसमें आपको कह सकते हो हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, अंतर्भारित होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर से, यानी उसमें जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं उससे ये बना होता है, उससे इम्प्रेग्नेंटेड होता है, और इसी पेपर को हम पीएच पेपर बोलते हैं, जो कि हमें पीएच नापने के काम में आता है। ये पीएच पेपर आपने देखा होगा, एक ऐसी स्ट्रिप सी आपने कभी कभी किसी दवाई के साथ या कहीं देखी होगी, जो अलग अलग कलर की होती है। ठीक है, उसमें से आप देख सकते हैं, जिस भी सोल्यूशन में आप इसको डिप करेंगे, जिस भी विलेन में आप इसको डिप करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर सोल्यूशन का पीएच क्या है। अच्छा, आप पीएच के इम्पोर्टेंस पूछ सकते हैं आपसे, तो हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला है पीएच ऑफ सॉइल। किसी भी हर एक जो मिट्टी है उसका अपना एक पीएच होता है, ठीक है, उसकी अपनी एक पीएच वैल्यू होती है, और वो वैल्यू हमें हेल्प करती है एग्रीकल्चर के, क्रॉप प्रोडक्शन के, क्योंकि जब हमें मिट्टी की वैल्यू पता होगी और हमें उसकी पीएच वैल्यू पता होगी, तभी हम उसमें वो पर्टिकुलर प्लांट का या किसी जो भी क्रॉप है हम उसको उसमें उगाएंगे। तो हर एक प्लांट का अपना पीएच होता है, अपना एक स्पेसिफिक पीएच होता है, जिसमें वो सबसे अच्छे तरीके से वो ग्रो करता है। ठीक है, तो अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी मिट्टी की पीएच कितना है, क्योंकि अगर उसका पीएच डिस्टर्ब होगा तो फिर हम उसकी पीएच वैल्यू को नॉर्मल करने की, जो भी हम क्रॉप उगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा है एनिमल एंड प्लांट्स आर सेंसिटिव टू पीएच। आपको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव जंतु है, वो एक नैरो रेंज ऑफ पीएच में वो सर्वाइव करता है। जनरली जो हमारी बॉडी है वो 7 से लेके 7.8 पीएच तक के बीच में उसके वो बेटर वर्क करती है, नॉर्मली वो अच्छा काम करती है। ठीक है, मतलब क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी में निकलते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, स्पेशली एंजाइम्स। तो अगर क्या होता है कि अगर इससे ऊपर नीचे अगर वैल्यू हुई तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, क्या हो सकता है आपका, अगर मैं इसी में एक 5 डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, अगर मैं एक सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो हमें पता है कि स्टमक में निकलता है गैस्ट्रिक जूस जिसमें कि प्रेजेंट होता है HCl। ठीक है, ये HCl प्रोटीन के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ा होगा तो अगर नॉर्मली अगर आप देखें तो ये निकलता है, खाने का पाचन करता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर गैस्ट्रिक जूस यानी जिसमें HCl है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में निकल जाए तो आपको एसिडिटी की होने की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एसिडिटी होगी तो उसमें आपके पेट में दर्द होगा, इरिटेशन होगी। तो उस केस में आप क्या करेंगे, कोई भी एंटासिड खाते हैं, आपने टीवी में बहुत सारे एड्स भी सुने होंगे, ठीक है, कि एसिडिटी को ख़त्म करे, इनो और ये सब, तो वो सब एंटासिड होते हैं। वो एसिड के जो पावर है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसकी अधिक मात्रा को उदासीन करते हैं। और हम एंटासिड ऐसे नहीं कि हमने कोई स्ट्रॉन्ग बेस खा लिया या हमने NaOH खा लिया कि एसिड ज़्यादा बन गया तो NaOH खा लो, ऐसा नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हम उसमें कोई माइल्ड बेस यानी कोई दुर्बल क्षारक हम उसमें लेते हैं। जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
को हम लेते हैं, जो कि अलग अलग फॉर्म में टैबलेट या लिक्विड इसमें हमें मिलता है। करेक्ट। तो अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट टर्म है एसिड रेन। एसिड रेन क्या है? अच्छा, इसको हाँ, प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की। क्या होता है कि जब कभी बारिश का जो पानी है उसका जो पीएच है, अगर वो यानी वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से अगर नीचे चला जाएगा, ठीक है, यानी सपोज 5.6 यहाँ पर आएगा इधर को, करेक्ट, तो उस जल को हम क्या बोलेंगे? उस वर्षा को हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो एसिड रेन क्या हो गई? एसिड रेन क्या हो गई? व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर गोज बिलो 5.6 देन द रेन वाटर और द रेन इज टर्म्ड एज एसिड रेन। यानी जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे क्या होगा? क्योंकि ये जो पानी होगा प्लांट्स में जाएगा, प्लांट्स में डायरेक्टली उनको हार्म करेगा, और जब नदी के थ्रू ये ओशन में जाएगा या पॉन्ड्स में जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पर जो जीव जंतु रह रहे हैं उनको ये उनका जो सर्वाइवल है वो डिफ़िकल्ट करेगा। करेक्ट। उनका जो जलीय जीवधारी हैं उनका जीवन क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब है पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डीके। आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद ब्रश करिए, है ना? क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो टूथ इनेमल होता है, जो कि हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है, इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, टूथ इनेमल, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। करेक्ट। लेकिन जब हमारी जो माउथ कैविटी है, जो मुंह है, उसका अगर पीएच 5.5 से कम हो जाएगा, 5.5 से कम, अगर 5.5 से ये कम हो जाता है, देखिए जितने में एसिड रेन है ना, लगभग वही पीएच है। अगर 5.5 से ये डिक्रीज हो गया, कम होगा, यानी एसिडिक होगा, तो ये जो टूथ इनेमल होता है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट होता है, वो डिके होने लगता है, वो उसका नुकसान होने लगता है, और इसी को कहते हैं कि दांत क्या हो रहे हैं? ख़राब हो रहे हैं। क्या होता है बेसिकली, हमारे मुंह में क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो हम जब भी कोई खाना खाते हैं, स्पेशली जब अगर शुगर कोई चीज़ खाते हैं, कोई मीठी चीज़ खाते हैं, तो ये बैक्टीरिया भी उनको भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो जो भी हमारे मुंह में जो खाना रह जाता है, स्पेशली अगर कोई शुगरी सब्सटेंस हमने खाया है, तो ये उसको धीरे धीरे खाते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको डिज़ोल्व करने के लिए, उसको पचाने के लिए, खाने के लिए। तो इसकी वजह से हमारे मुंह में एसिड बनता है, और ये एसिड हमारे टूथ इनेमल को क्या करता है? डिके करता है। तो इसीलिए अगर आप प्रॉपर्ली ब्रश कर लोगे तो जो भी फूड मटेरियल आपके उसमें फंसा होगा वो सब बाहर निकल जाएगा और आपका टूथ डिके नहीं होगा। अब है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। अच्छा, जो ये पीएच होता है, ये बहुत सारे एनिमल और प्लांट के लिए उनके सेल्फ डिफेंस का काम भी करता है, उनको बचाता है। कैसे? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आंट का मैंने आपको बताया था, आंट में कौन सा एसिड होता है? मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो मैंने बताया था वो नेचुरली प्रेजेंट होता है। तो कभी भी अगर चींटी को अगर ऐसा लगेगा कि उसे कोई खतरा है, तो वो उसको जाके काट लेगी, यानी उसमें एसिड डिपॉजिट कर देगी। उससे क्या होगा? इरिटेशन होगा। ऐसी जो हनी बी है, जो मधुमक्खी आपको काटती है, तो आप देखते हैं कि बहुत खुजली होती है और जलन होती है, तो वो भी एसिड जो वो डालती है बॉडी के अंदर अपने डिफेंस के लिए, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रही है एक्चुअली, तो उसकी वजह से होता है। तो ये थी पीएच स्केल, पीएच पेपर, पीएच वैल्यू। इसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्ट्स की, और डिफरेंट 4 या 5 टाइप के हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।